तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला भूगोल ऑनर्स का, ठीक है, यानी कि जिनका भी ज्योग्राफी ऑनर्स है उनके लिए तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और जैव विविधता के अवनयन के प्रमुख कारणों का आपको जो है स्पष्ट करना है, कि उसके बारे में बताना है। तो देखिए, जैव विविधता को हम किसको बोलेंगे, तो जैव विविधता को आपको सबसे पहले परिभाषित करना है। ठीक है, उसके बाद जो जैव विविधता की जो अवनयन है इसके कौन कौन से प्रमुख कारण है उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए, आप लोग लिखेंगे कि जैव विविधता जीव जगत की विविधता और विविधता का एक मामूल शब्द है। यानी क्या बोल सकते हैं हम, जैव विविधता जो है तो वो जीव जगत की, ठीक है, जीव जगत की विविधता। ठीक है, जीव में क्या होता है, हर एक अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, हर अलग अलग प्रकार का जीव पाया जाता है और उन सभी का अलग अलग प्रकार से क्या होता है, विविधता होता है। तो इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अगर साधारण भाषा में आपको बता दें, ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले जो सभी जीव हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव प्रजाति पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, प्राणी हो गया, कीट पतंग हो गया, माइक्रोबेलियल हो गया, जीव हो गए और अन्य संरचनात्मक संरचनाओं का जो है विविधता और विभिन्नता ही मतलब क्या कहलाता है, वो जैव विविधता कहलाता है। इसमें कौन कौन से स्तर शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, सेल, जीव जाति, जीव प्रजाति आदि, ये सब क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो जैव विविधता का मतलब होता है कि जीव जंतुओं में पाए जाने वाले, ठीक है, जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, तो जैव विविधता का मतलब आप लोग समझ गए हो कि जैव विविधता किसको बोलेंगे। तो जैव विविधता का मतलब होता है कि जीव जंतु में, ठीक है, जीव जंतुओं में जो पाए जाने वाली जो विभिन्नता होती है, विषमता होती है, जो उसमें कुछ जटिलता पाई जाती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, जैव विविधता का अवनयन के इसके प्रमुख कारण है। ठीक है, आपको पहले क्या पूछा गया कि जैव विविधता को परिभाषित करना है और इसके अवनयन के प्रमुख कारण आपको बताना है। तो जैव विविधता का मतलब लोग समझ गए होंगे कि जीव जंतु में पाए जाने वाली जटिलता, विषमता और जो इसमें पारिस्थितिकी जो जटिलता होती है उसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। अब इसके अवनयन के प्रमुख कारण है। जो पहला कारण आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जैव एवोल्यूशन। ठीक है, देखिए जैव एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पहला कारण। तो आप लोग लिखेंगे कि जैव विविधता के पीछे एक प्रमुख कारण जैव एवोल्यूशन है। ठीक है, जैव विविधता के पीछे एक प्रमुख कारण क्या है, जैव एवोल्यूशन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एवोल्यूशन के दौरान क्या होता है, जीवों में एक जेनेटिक मूल्यांकन का विकास होता है। ठीक है, जेनेटिक और मूल्यांकन का क्या होता है, विकास होता है, जो विभिन्न संरचना, गुणों और चरित्र को क्या करता है, वो समृद्धि साबित करता है। ठीक है, तो विभिन्न परिवार, जाति और प्रजातियां जन्म लेती है और जिसमें जीव जगत में विभिन्नता होती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैव एवोल्यूशन में दोस्तों कि जैव इसके मतलब कि क्या एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि जो सबसे मुख्य कारण मतलब माना जाता है जैव एवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता में क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो जाति है, विभिन्न प्रकार के परिवार, जाति, ये सब क्या होता है, अलग अलग तरह से मतलब कि जन्म लेते हैं और हर एक तरह का मतलब हर एक जीव का क्या होता है, अलग अलग विभिन्नता होता है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा जीव हो गया, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, कोई पक्षी हो गया, कोई दूसरा कुछ हो गया, तो हर एक तरह का क्या है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, अलग अलग तरह की उसकी विविधता पाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो कारण है वह है जैव जगत की अनुक्रमिकी। ठीक है, जैव जगत के अनुक्रमिकी। देखिए, जैव विविधता में जीव जगत के विभिन्न स्तरों पर अनुक्रमिकी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें संरचनात्मक स्तर पर हम देखें तो विभिन्न संरचनाएं और अंग विकसित होते हैं, जिससे जीवों की जो विभिन्नता मतलब कि उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे मतलब होते हैं, जैसे कि जो जीव होती है मतलब बचपन में छोटा में तो कुछ और रहते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि अंतर पाया जाता है, विभिन्नता आने लगता है। ठीक है, तो उसी को हम जैव विविधता बोलते हैं, जैसे कि जैव जगत की अनुक्रमिकी हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तीसरा जो आपका हो जाएगा जलवायु और पर्यावरण। तो जलवायु और पर्यावरण भी इसका अवनयन का एक प्रमुख कारण है। तो विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय यहाँ पे देखिए फैक्टर्स जैव विविधता के प्रमुख कारण है। अलग अलग जलवायु शर्तों में और भी जो है विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में विभिन्न प्रकार के जो है जीव विकसित होते हैं, जो जैव विविधता को जो क्या करता है, वो संभव बनाता है। ठीक है, तीसरा कारण हो गया। चौथा अगर कारण देखें तो संरचनात्मक विविधता। देखिए, यह क्या है, एक प्रकार का प्रजाति होता है। ठीक है, एक प्रकार का प्रजाति में भी जो है विभिन्न संरचनाएं और आनुवांशिक विशेषताएं होती है। आनुवांशिक का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो लक्षण जो पाया जाता है उससे को हम आनुवांशिक बोलते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक विशेषता मतलब कि एक से जो है वो दूसरे में पाया जाता है। तो यह एक प्रजाति के भीतर विविधता को प्रस्तुत करती है और उसके जीवन अवधि में विभिन्न विकास के साथ जो है एक अनुभव को भी क्या करता है, संभव बनाता है। पांचवा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मौसम और जलवायु परिवर्तन। तो मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण भी जैव विविधता के यहाँ पे जो है अवनयन होता है। तो देखिए, मौसम और जलवायु परिवर्तन में भी जो है वो जैव विविधता पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जलवायु और मौसम के परिवर्तनों से क्या होता है, जीवों के विकास में भी बदलाव होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, एक नए प्रकार के स्पीसीज और जीव प्रजातियों के उत्थान का माध्यम बन सकता है। यानी कि मौसम और जलवायु परिवर्तन में आप लोग देखेंगे तो बहुत तरह का क्या होता है कि कीड़ा मकोड़ा निकलता है बारिश के टाइम में, ठीक है। तो ये सब मौसम और जलवायु पे भी मतलब कि निर्भर करता है। इससे भी क्या होता है, नए नए प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं, नए प्रकार की जो प्रजातियाँ होता है, उसका क्या होता है, उत्थान होता है। यानी कि इस टाइम जो है बहुत से कीड़े मकोड़े मतलब जन्म वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का क्या था, उत्थान होता है। तो इन प्रमुख कारणों के जो है उस संयोजन से जैव विविधता के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जीव जगत की इस विविधता को हम हर जीव का अपना एक विशेष स्थान होता है, जो पृथ्वी की अनंत सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैव विविधता का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जैव विविधता किसको बोलते हैं और जैव विविधता के अवनयन के कौन कौन से कारण हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन करके इसे इजिली डाउनलोड कर पाएंगे।